आसपास के जिलों में हुए हैं। दो चरण के मतदानों ने भारतीय जनता पार्टी को झकझोर के रख दिया है और तीसरा चरण जो होने जा रहा है वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कुछ आखिरी कीले ही साबित हो। गुजरात में लेकर चलता हूँ। राजपूत समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज में ही विरोध करके दिखाया है। फ़ोन की टॉर्च ऑन कराते हैं ना स्टेज की तरफ कि फ़ोन की टॉर्च ऑन करो, मेरी तरफ दिखाओ, मैं स्वीकार करूंगा आपकी मनन और आपकी चिंतन और आपके द्वारा उमंग जो पैदा हो रही हैं उनको। ठीक ऐसे ही बारदोली से तस्वीरें आ रही हैं, गुजरात के अन्य हिस्सों से भी हो रहे हैं। राजपूत समाज के महासम्मेलन से सामूहिक शपथ ली जा रही है कि भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में हम पटकनी देंगे, इनको वोट नहीं देंगे, इनको हरा करके मानेंगे। हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। एक ही चीज़ मांगी थी कि इस लोकसभा प्रत्याशी गुजरात के राजकोट से जो रूपाला साहब है उनका नामांकन वापस करवाया जाए, उनकी उम्मीदवारी जो दी गई है, उनको टिकट जो दिया गया है वापस करवाया जाए। लेकिन सदियों से भाजपा के साथ खड़े राजपूत समाज की ये मांग भी नहीं मानी गई, तो वो गुस्सा अब रोड पर निकल आया है। महासम्मेलन में सामूहिक शपथ लेकर बायकॉट के ऊपर उतर आया है। आप आदमी नहीं गिन पाएंगे। इन लोगों के द्वारा जो शपथ ली जा रही है, जो आवाज़ें आ रही हैं, वो सामूहिक रूप से भाजपा के पतन का कारण बनने वाले हैं। आपके सामने तस्वीरें। ડોનથી આપણે ફોટા લેવાનું છે, ડોનથી બધા अब गुजरात से आ जाइए सीधे हरियाणा में। सोनीपत से भाजपा के प्रत्याशी हैं मोहन लाल बड़ोली जी। अब विरोध का स्तर थोड़ा थोड़ा ऊंचा होने लगा है। इनको सही से जवाब भी दिया जा रहा है और सही से सुतियाया भी जा रहा है। गंदे गद्दार आदमी कहा जा रहा है इनके मुख पर ही, और कहा जा रहा है कि बैठो नीचे, जवाब दो, जवाब नहीं दे सकते तो भागो यहाँ से। और जो लोग दरी बिछाने वाले होते हैं, जो हर बार मैं कहता हूँ कि हर गाँव में, हर शहर में, हर वर्ग से लोग ऐसे होते हैं जो भाजपा में जाकर उनके ऋणी एक तरीके से हो गए हैं, जो अपने समाज के साथ, वर्ग के साथ जो गलत हो रहा है उसके ऊपर भी उफ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद करने का भी सोनीपत लोकसभा के लोगों ने ऐलान किया है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से दरबारियों को भी और भाजपाइयों को भी मजबूर किया जा रहा है कि भागो यहाँ से। तुम्हारे साथ गलत हमारे साथ किया था ना, दिल्ली जाने से रोका था, तो आओ ना गाँव में वोट मांग कर दिखाओ ना, सरकार बनाकर दिखाओ ना। हरियाणा में किसान बेल्ट में माहौल बहुत स्पीड तरीके से बदली हो रहा है। हरियाणा में हो सकता है भाजपा की जो पिछली बार 10 सीटें आई थी, सिर्फ 2 या 3 सीटें ही अब की बार आएँ। हो रहा है ऐसा ही माहौल। तस्वीरें देख लीजिए हरियाणा के सोनीपत से। अब गांव-गांव में ये हाल होगा तो इनके मुख्यमंत्री, बड़े मंत्री प्रचार करने के लिए जो बाहर से आएंगे, एक जिले स्तर की रैली करेंगे तो वहाँ का हाल क्या होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुँचे, मौजूदा मुख्यमंत्री भी पहुँचे। हरियाणा के रोहतक की सबसे हॉट सीट है लोकसभा सीट हरियाणा की, वहाँ भाई साहब कुर्सी खाली रहेगी। आसपास के एरिया में जो और छोटी रैली हुई थी वहाँ तो हालत बहुत पतली ही थी, गांव से इनको भगाया ही जा रहा है।
लोग इनको रुकने नहीं दे रहे हैं, इनको सुनने का मन नहीं कर रहा है। इनके मुख पर बता रहे हैं कि तुम्हारे कर्मकांड ये थे और इनका बदला हम किस्तों में बहुत अच्छी तरीके से तुमसे लेंगे और चुनाव में तो इस उंगली के निशान से लेंगे। लोग ही नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब पंडाल से 2-3 किलोमीटर पीछे अपना काफिला रोककर पूछ रहे हैं कि आदमी आ गए, आदमी आ गए क्या, मैं आ जाऊं क्या? बाद में आदमी हो तो आएंगे ना। फिर वहीं खाली कुर्सी को भाषण देकर बैरंग लौटना पड़ रहा है। हरियाणा के रोहतक की तस्वीर आपके सामने। विषय दिल्ली के आसपास के जिलों में हुए हैं, चाहे उसके अंदर सोनीपत जिला हो, रोहतक जिला हो, झज्जर जिला हो, गुरुग्राम हो या फिर फरीदाबाद हो, इन सब जिलों में एनसीआर के एरिया में 15-20 किलोमीटर होगा। खरगोदा 25 किलोमीटर। मारुति की जब से वहां फैक्ट्री आई है, ये 50 किलोमीटर के एरिया के नौजवानों में एक बड़ा उत्साह आ गया कि कम से कम 10,000 नौजवान वहां पर उस इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं। और केवल वही नहीं, उसके साथ और भी इस इलाके में भी आपके रोहतक आईएमटी हो, चाहे बहादुरगढ़ का क्षेत्र हो, यहाँ भी जितनी इंडस्ट्री बढ़ने का स्कोप है खूब बढ़ रहा है। आज देश और दुनिया के लोगों की पहली चाहत। अब हरियाणा से आ जाइए पंजाब में। पंजाब के पटियाला से भाजपा के प्रत्याशी हैं परनीत कौर जी, शाही फैमिली से हैं, तो शाही फैमिली का अंदाज़ तो शाही ही होगा। किसान ने रोकना चाहा, अकड़ दिखाई, गाड़ी चढ़ाना एक तरीके से कोशिश करी, लेकिन किसानों ने रोकना चाहा, ज़बरदस्त विरोध हो गया। सारे किसान झुमल गए। ज़्यादती करोगे, 144 लगाओगे तो 288 किसान लगा देंगे ना। लाठी गोली चलाओगे तो गंदे गद्दार आदमी कहलाओगे ना। बेइज्जत करके सोफे के ऊपर तुमको बैठाकर बेइज्जत किया जाएगा, फिर भगाया जाएगा। ये सब तस्वीरें आपने देखी ना। और अब जिस तरीके से परनीत कौर मैडम जी की अकड़ सामने आई है, हो सकता है किसान आगे आने वाले समय में इनका भी अच्छी तरीके से इलाज करें। इनकी शाही खानदान की जो अकड़ अभी तक बाकी है, अजय मिश्रा टैनी वाली, किसानों को कुचलने वाली, वो इनकी अकड़ शायद समय के हिसाब से निकले और इनका एटीट्यूड किस तरीके से किसानों को रोकना चाहा, जवाब मांगना चाहा और वहाँ से भाग रही हैं। आपके सामने तस्वीरें। ये तो गांव की तस्वीरें हैं। ये मत सोचिए कि शहरों में भाजपा ने बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा रखे हैं तो वहाँ पर लोगों का जीवन बिल्कुल सुगम हो गया है। काम करवाने के नाम पर जुमलेबाजी वहाँ पर भी इतनी ही है। सिर्फ और सिर्फ इनके ढोंग होते हैं। कहीं पर जाओ, आर्टिकल 370 राम मंदिर बनवा दिया हमने, राम नाम भजो। बेरोजगारी तो हर जगह है, महंगाई हर जगह है। शहरों में तो और महंगाई के कारण लोग ज़्यादा त्रस्त हैं। हर मंच पर लोग आकर कह रहे हैं कि इन्होंने हमारा बुरा हाल कर दिया। प्रचार करने जा रहे हैं, मैनिफेस्टो देने जा रहे हैं, मोदी की गारंटी पहुंचाने जा रहे हैं, तो महिलाएं वहीं रोक कर बता रही देखो पानी की कितनी दुर्व्यवस्था है। इसे कौन ठीक करेगा? अभी ठीक कर दो इनको। जब तुम्हें हम संपर्क करते हैं, खोजते रहते हैं, तब तो मिलते नहीं हो। अब वोट मांगने का समय आ गया तो हमारी दहलीज के ऊपर ये फर्रा पकड़ाने के लिए आ गए तुम। इतनी बेइज्जती मुख के ऊपर भाजपाइयों के आपके सामने। पानी कैसा भरेंगे? इलेक्शन के बाद कब भरेंगे? इलेक्शन से पहले लाइन डाल रहे उसका प्रॉब्लम है। यहाँ पर रोड का सैंक्शन हुआ, ड्रेनेज का भी सैंक्शन हुआ, ड्रेनेज का काम हो गया, अभी तक नहीं हुआ बेटा। ये अगर पूरा साफ हुए तो हो जाता। भीख मांग के भरना बोल। भीख मांग के भरने की नहीं, ये थोड़ा काम होता उसके बाद हो जाता। अब वोट डाला बोलते आ गए तुम लोग, नहीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है खुलेआम सबके सामने कि मोदी नहीं, ये बीमारी है और बीमारी का इलाज करना हमारी जिम्मेदारी है। किसान वर्ग से आवाज़ उठ रही है स्पष्ट तौर पर। वीडियो दिखाना चाहूँगा, उसके बाद आप खुद समझ लीजिए कि क्यों उनकी कुर्सियाँ खाली रही हैं, क्यों लोग इनको भगा रहे हैं। और जो जिंदा दिल व्यक्ति हैं जिन्होंने अत्याचार सहा है, जो इस देश की आज़ादी के साथ सौदा नहीं करना चाहता, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को मिटने देना नहीं चाहते, जो भाईचारे को नहीं बिगड़ना देना चाहते, जो कमा कर खाते हैं, हराम का नहीं खाते। इस देश का किसान हमारा अन्नदाता है, खुद का पेट भी भरता है कमाकर, धरती का सीना फाड़ कर खेती करता है और दूसरों का पेट भी भरता है। उनका वक्तव्य सुन लीजिए, वो नहीं टस से मस होने वाले, वो अडिग रहेंगे और इनको इनके असल औकात दिखाने की उनकी मंशा, उनके विचारों से ही झलकती है आपके सामने तस्वीरें। जो या इनका बीमारी है, यो मोदी नहीं मोदारी है, अरे का झूठ बोलने की बीमारी है।
ठीक है, पक्का इलाज करना हमारी लाचारी है। हाँ।